हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के फटाफट जीके में। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे खेल और उससे संबंधित जो ट्रॉफी है, कप है, उससे संबंधित कुछ बातें करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग काफी सारा वीडियो फटाफट पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको देख लीजिए एक बार। आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, काफी फायदेमंद होगा, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो उसको निश्चित रूप से देख लीजिएगा। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, अब वो खेल से आ गए हैं। इससे पहले जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता से जो स्थल था उसके बारे में, फिर उसके बाद वाद्य यंत्र और वादक के से रिलेटेड, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, मतलब जो भी महत्वपूर्ण है और जो हमको लगता है कि आपके लिए काम वाला है, काम का है और आसान है, हम लोग कर सकते हैं, तो वो निश्चित रूप से कोशिश करते हैं। तो आज का कोशिश हम लोगों का खेल से और खेल से संबंधित ट्रॉफी से, कप या ट्रॉफी जो होता है उससे। तो देखते हैं यहाँ पे हॉकी के बारे में क्या लिखा हुआ है कि हॉकी से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां। मतलब जो हॉकी खेल है, आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो हॉकी खेल से संबंधित, इसलिए हम लोग हॉकी से ये स्टार्ट करे हैं। तो हॉकी से संबंधित जो भी कप है, ट्रॉफी है, उससे संबंधित जो ट्रिक है, बहुत ही आसान। आप एक वर्ड आपको याद रखना है, कंप्लीट हॉकी समाप्त है आपका यहाँ पे। निश्चित रूप से आप एक बार करके देखिए। कभी भी कोई भी एग्जाम का किसी में भी यदि क्वेश्चन पूछ दिया तो 100% आप सही करके आएंगे। ठीक है, तो क्या ट्रिक है? ट्रिक यहाँ लिखा हुआ है आर.डी. बर्मन। हॉकी से संबंधित जो भी कप है, जितना भी कप है, तो उसका जो ट्रिक है अपना क्या है? आर.डी. बर्मन। क्या याद रखना है? आर.डी. बर्मन। तो आर.डी. बर्मन में अब हम लोग एक एक करके एक एक लेटर को यहाँ पे जो है उसको डिफाइन करते हैं और आपको याद कराने की कोशिश करते हैं। तो बस आप वीडियो के साथ पूरा बने रहिए, याद तो कराना मेरा काम है निश्चित रूप से। चलिए देखते हैं। तो पहला क्या नाम लोगों का? आर से रंगा स्वामी कप। ये जो आर.डी. बर्मन है, तो यहाँ से हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, आप यहाँ भी देखिएगा, यहाँ पे हम लोग एक एक करके लिखे हैं, तो आप उसको देखेंगे। ये आर.डी. बर्मन में आर से क्या रखना है यार? तो आर है, आर से रंगा स्वामी कप। आर से क्या रखना है? रंगा स्वामी कप। ठीक उसी तरह जिस तरह आप ऑफलाइन में मेरे पास सामने बैठे होते हैं, उसी तरह ठीक यहाँ भी फिल करके उसी तरह से मेरे साथ साथ बोलना है और याद करते चला जाना है। तो आर से क्या होगा? रंगा स्वामी कप। आर से क्या बोलना है? रंगा स्वामी कप बोलना है। डी से क्या है? ध्यानचंद ट्रॉफी। ध्यानचंद ट्रॉफी आपको मालूम होगा कि जो हॉकी खेल है उसको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। किसको? ध्यानचंद को। और उसी के नाम पर भी उन्हीं के नाम पर भी एक ट्रॉफी है। कौन सा? ध्यानचंद ट्रॉफी, जो हॉकी से संबंधित है। तो आर से क्या देखे? रंगास्वामी कप। डी से ध्यानचंद ट्रॉफी। बी से बेगम रसूल कप। क्या रखना है? बेगम रसूल कप। बेगम रसूल कप। बी से क्या? बेगम रसूल कप। और ए से फिर चलते हैं आगे, तो आगा खां कप। ए से क्या रखना है? आगा खां कप। ए से क्या? आगा खां कप। तो आर.डी. बर्मन में आर.डी. से तो हो गया हमें, आर से रंगास्वामी कप, डी से ध्यानचंद ट्रॉफी, बी से बेगम रसूल कप, ए से आगा खां कप। चलते हैं आर के पास। फिर से एक आर आता है जो क्या लेके आता है? राजा रंजीत सिंह ट्रॉफी। क्या याद रखना है? आर से राजा रंजीत सिंह ट्रॉफी। क्या याद रखना है? राजा रंजीत सिंह ट्रॉफी। आर से क्या रखना है? राजा रंजीत सिंह ट्रॉफी। तो यहाँ से फिर आगे चलते हैं। ये देखिए R.D.B.A.R. बर्मन, तो B.A.R.M.A.N. इधर देखते हैं। तो M से क्या है? मरुगप्पा कप। कौन सा कप भाई? मरुगप्पा कप। अब देखिए, आपको ऐसे यदि आप चाहिए कोशिश याद करने का, आप इसका तो याद कर लीजिएगा, और जैसे ही फुटबॉल आएगा, क्रिकेट आएगा, तो आप क्या होंगे? इसका उधर सेट, उसका इधर सेट करना शुरू कर देंगे। तो वो चीज ना हो आपके साथ, वो चीज खत्म हो आपका, उसी के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान देंगे। अब ऐसा नाम ही आ जाएगा आपके सामने जो आपको याद रखना ही मुश्किल हो जाता है। थोड़ा लगेगा कि हमें तो याद ही है, लेकिन क्या होगा? एग्जाम हॉल में भूल जाएंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? एग्जाम हॉल में याद रखना चाहिए। तो वो कैसे होगा? वो यहां से होगा। ठीक है, चलिए। तो एम से मरुगप्पा कप। एम से क्या याद रखना है? अब जैसे ही मरुगप्पा कप आएगा, तो एम से है, हमें याद है किससे संबंधित है? हॉकी से। ए से अजलान शाह कप। ए से क्या याद रखना है? अजलान शाह कप। ए से अजलान शाह कप। एन से नेहरू ट्रॉफी। एन से क्या याद रखना है? नेहरू ट्रॉफी। तो एन से क्या रखना है? नेहरू ट्रॉफी। अब ये नेहरू कप, नेहरू ट्रॉफी में थोड़ा सा सस्पिशन होता है, डॉट है, कहीं पे गलती हो सकता है आपसे, तो उसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो एक बार मेरे साथ सभी कोई हॉकी से संबंधित जितना भी कप और ट्रॉफी है, मेरे साथ बोलेंगे सभी कोई। क्या बोलना है?
R.D. बर्मन। क्या बोलना है? R.D. बर्मन। तो R.D. में R से हो गया रंगास्वामी कप, D से हो गया ध्यानचंद ट्रॉफी, बर्मन में B से आते हैं बेगम रसूल कप, A से आगा खां कप, R से राजा रंजीत सिंह ट्रॉफी, M से मरुगप्पा कप, A से अजलान शाह कप और N से नेहरू ट्रॉफी। तो ये सब किससे संबंधित था? हॉकी से। अब चलते हैं बात नेहरू कप पे और इस नोट पॉइंट पे, नेहरू गोल्डन कप पे। तो इससे पहले हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि यदि आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस तरह का फटाफट जीके के लिए, तो आप निश्चित रूप से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, आग की तरह उनके बीच फैला दो, है ना, कि उनके पास तो निश्चित रूप से ये होना चाहिए। हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं फटाफट का, जिसमें पूरे कंप्लीट जीके का, चाहे तो हम लोग ज्योग्राफी की बात कर ले, चाहे तो विविध की बात कर ले, अब ये तो विविध का ही चीज है, इसका भी स्टार्टिंग हो गया है, चाहे तो पॉलिटी का बात कर ले, हिस्ट्री की बात कर ले, तो जितना आगे आने वाले टाइम में हम लोग साइंस पे भी कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा जुगाड़ उत्पन्न हो, कुछ जुगाड़ निकले हम लोग का, क्योंकि जुगाड़ से तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, है ना। तो जुगाड़ कुछ ऐसा निकले जिससे कि हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन करना छोड़े। हमें ये नहीं कि आपको 100% याद, एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपका। यदि परीक्षा में आए तो जहां लड़का कंफ्यूज करता है, जहां लड़का क्वेश्चन छोड़ ओ ये नहीं होने वाला, वहां आप कहें कि यही तो हम बना के आएंगे, तभी तो रिजल्ट होगा हमारा, है ना। ये जो 1.5 करोड़ की आबादी फॉर्म भरती है, 1 करोड़ की आबादी, उसमें डिफरेंट कैसे होंगे हम लोग? जब तक डिफरेंट कोशिश नहीं होगा, हमारा पढ़ने का स्टाइल नहीं होगा थोड़ा सा डिफरेंट, गधा की तरह वर्क करेंगे, हार्ड लेबर करेंगे, तो उससे नहीं, स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, तभी तो सबसे थोड़ा डिफरेंट होंगे। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, लेबर तो सभी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, उनसे अलग कैसे होना है? भीड़ में तो हम यही है, लेकिन भीड़ से अलग दिखना है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ना पड़ेगा, तरीका अपना बदलना है ना। ये नहीं कि तैयारी करना छोड़ देना है, तरीका चेंज करना है, थोड़ा सा स्मार्ट वे में तैयारी करना है और फिर जल्द से जल्द अपने अचीवमेंट को पाना है। तो चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं क्या है नेहरू कप। तो नेहरू कप के बारे में देखेंगे। यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी था, तो नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से। नेहरू ट्रॉफी आ जाए तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नेहरू कप भी आ जाए, और ऑप्शन में यदि बास्केटबॉल रहे तो हम लोग बास्केटबॉल करेंगे, ये बास्केटबॉल से संबंधित है नेहरू कप। तो बास्केटबॉल रहे तो बास्केटबॉल करेंगे, हॉकी रहे तो हॉकी करेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ नेहरू ट्रॉफी लिखा होता है और यहाँ पे नेहरू कप लिखा होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके साथ कि नेहरू कप और नेहरू ट्रॉफी में आप कंफ्यूज हो जाए, तो वो ध्यान रखना है, या तो बास्केटबॉल या तो हॉकी। और जब ऐसा ही दे दे, नेहरू ट्रॉफी दे दे तो हॉकी ही हम लोग कर लेंगे, और नेहरू कप दे दे तो बास्केटबॉल कर लेंगे। अब एक और क्या होता है, नेहरू गोल्डन कप। क्या है? नेहरू गोल्डन कप। नेहरू गोल्डन कप। तो नेहरू गोल्डन कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। किससे संबंधित है भाई? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। तो क्लियर है, आप नेहरू वाले में तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना। तो नेहरू कप कहे तो बास्केटबॉल, नेहरू ट्रॉफी हॉकी, और नेहरू गोल्डन कप कहे तो फुटबॉल। ये बिल्कुल ध्यान रखना है हम लोग को। क्लियर है? R.D. बर्मन समझ में आया? याद हो गया? तो याद हुआ तो एक बार लाइक का बटन एकदम से दबा देना है, जमकर दबाना है ना। और कमेंट तो करते ही रहना है, शेयर भी कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट तो लीजिए लीजिए, और साथ में नोटबुक पेन रखा कीजिए। यदि उसमें आप लिख लेते हैं ना खुद से, तो वो हमेशा के लिए आपके साथ हो जाता है। क्योंकि आप तो 5 बार कम से कम मेरे साथ बोले, ईमानदारी से आप जहां भी बैठे हैं मेरे साथ बोला कीजिए। तो 5 बार आप मेरे साथ बोले, फिर आप उसको नोट कर लिए, तो अब तो वो आपका अपना हो गया, 100% आपके पास से जाने वाला नहीं है ना। तो बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मार्गदर्शन के YouTube चैनल पे आप सर्च करेंगे मार्गदर्शन बाय रविकांत सर, तो आपका आएगा। उस पे मैथ रीजनिंग का, साथ में जीके का, साथ में जीके के ऑब्जेक्टिव का, साथ में फटाफट का सीरीज हम लोग चला रहे हैं। काफी मेहनत करके आप लोगों के पास, रात में, सुबह में, कभी भी, जहां जब भी टाइम मिल रहा है, जैसे भी हो रहा है, हम आपके लिए वीडियो बना के उस पर अपलोड करते हैं। और मैथ भी यदि आप देखिएगा, आप वीडियो देखिएगा, जितना भी चैप्टर उस पर डाला गया है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं और आपके CGL CDS के लेवल तक ले जाते हैं। और तरीका जो होता है अपना बनाने का, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं तो ट्रिक याद कर लो, ऐसा नहीं कि आपका कोई प्रोसेस XY करके, हमारा वे प्रोसेस होता है जिसको आपको सीखना है, तरीका सीखना है, जहां हमें सारा हथियार अपने पास, एक महान योद्धा के पास सब तरह का औजार होता है। वो ट्रिक भी याद रखेगा, मेथड भी याद रखेगा, और जो शॉर्ट तरीका है वो भी उसको याद रहेगा, तभी उसका रिजल्ट होगा परफेक्ट।
इसलिए आपको हर एक चीज में निपुण होना है, और हम उसी तरह का कुछ लेके चलते हैं मैथ में भी, रीजनिंग में भी। तो आप उसको निश्चित देखा कीजिए, और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करेंगे। हम लोग ज्यादा टाइम नहीं करेंगे आपका खराब। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।